चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल्स की कहानी को समझते हैं कि वो वैल्यू आए कहाँ से। अगर हम लोग देखें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को, यानी जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल। हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम लोग क्या कर लें, इसका लेंथ ए ले लें तो सारा साइड्स का लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और पढ़े हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स, यानी ईच एंगल्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। ओके। अगर हम लोग क्या करें, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या करती है, इक्वल साइड्स में इस ट्रायंगल्स को डिवाइड करती है। मीन्स ये और ये इक्वल होती है। ओके। और क्या करती है, ये एंगल्स, कौन से एंगल्स, एंगल 60 को टू इक्वल पार्ट्स में, मीन्स 30 और 30 में डिवाइड करती है। अब अगर बात किया जाए साइन, कोई भी एंगल्स, अगर साइन 60 का बात किया जाए, 60 डिग्री, और हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, कि साइन जो होता है हम लोग का वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्लियर। अगर ये चीज़ पता ना हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारा चीज़ बताया है कि साइन जो एंगल्स है वो कौन दो साइड्स के रेशियोज को बतलाते हैं। ओके। तो अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो इसका जो अपोजिट साइड से अगर नाम दिया जाए ए बी सी डी, अपोजिट साइड ए डी क्या होगा, परपेंडिकुलर काम करेगा, और ए बी हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा। क्या करेगा, ए डी बाई में ए बी। ओके। और अगर ये देखेंगे ए डी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, हाइट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट्स का हमने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है कि उसके हाइट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हाइट देखें तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। ओके। तो ये हाइट क्या हो जाएगी हम लोग के लिए, √3/2 ए, क्योंकि हमने साइड्स क्या लिया है, ए लिया है। ओके। और क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इक्वल पार्ट में डिवाइड करी, मीन्स ये लेंथ a/2 और ये लेंथ a/2 होगी। क्लियर है। तो अगर हम क्या करें, इसके वैल्यूज को पुट करें, ए डी जिसका वैल्यू हम लोग कितना आया, √3/2 ए, यानी √3/2 ए बाई में क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हम लोग का, ए। कितना आ गया हम लोग का, √3/2 ए इंटू 1/a, क्या आ गया, √3/2। ओके। सेम वे से अगर हम लोग साइन देख चुके हैं तो अब कॉस अगर देखें 60 डिग्री, तो कॉस 60 क्या बतलाती है, तो कॉस 60 यानी कॉस थीटा हम लोग का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। इस फिगर को देखें तो बेस हमारा ये और हाइपोटेनस ये हो रहा है, यानी बी डी बाई ए बी। बी डी का लेंथ कितना आया है, a/2, और ए बी का लेंथ ए। तो सॉल्व किया जाए a/2 इंटू 1/a, कैंसिल होकर हम लोग कितना आ रहा है, 1/2। वैज इस पर गौर कीजिएगा, जो टेबल्स में हमने दिखाया भी है। ओके।
इसके बाद अगर हम बात किया जाए tan 60 डिग्री, ओके, तो tan क्या होता है हम लोग का, परपेंडिकुलर बाई बेस, मीन्स AD बाई BD। AD का लेंथ हम लोग का कितना होता है, फाइंड कर चुके हैं, √3a/2 बाई में a/2। इसको सॉल्व किया जाए, √3/2 इंटू 2/a, टू कैंसिल, ए से a कैंसिल, कितना आ गया, √3। इस प्रकार हमने क्या देख लिया, sin 60, cos 60, tan 60 के वैल्यूज़ क्या होंगे। ओके, अगर हमें क्या फाइंड करनी हो, इसके रेसिप्रोकल्स, तो साइन का रेसिप्रोकल्स क्या होता है, कोसेक 60। तो साइन का जो हमें वैल्यू आया, कितना आया है, √3/2, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 2/√3। सेम वे से cos 60 का वैल्यू चाहिए, सॉरी cos 60 का रेसिप्रोकल sec 60, यानी इसका रेसिप्रोकल वैल्यूज क्या आ जाएगा, 2। सेम वे से tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot 60 हमारा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/√3। तो हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स में अगर 60 एंगल्स का बात किया जाए तो सबका वैल्यूज क्या क्या आएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में 30 डिग्री पे वैल्यूज क्या होंगे। साइन 30 डिग्री, अब कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, एंगल 30। अगर ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड्स कौन सा हो जाएगा, ये, यानी ट्रायंगल्स का बात करें तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ADB, ADB, ये हमारा एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे 30। अपोजिट साइड्स हम लोग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी BD बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ये AB। वैल्यूज को बढ़ाया जाए, BD का वैल्यू कितना है, a/2, AB का वैल्यू a, अगर सॉल्व किया जाए a/2 इंटू 1/a, a कैंसिल, कितना आ गया, 1/2। सेम वे से अगर cos 30 की बात की जाए तो cos 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेनस। बेस क्या है, AD, हाइपोटेनस AB। ओके, बेस कितना है हम लोग का, √3/2a, और बेस कितना हम लोग का हो गया, सॉरी हाइपोटेनस a। अगर सॉल्व किया जाए कितना आ गया, √3/2। सेम वे से tan 30 डिग्री का देखा जाए तो tan 30 परपेंडिकुलर ये, और बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, BD, और बेस AD। तो वैल्यूज क्या आएंगे हम लोग का, परपेंडिकुलर वैल्यू a/2, बेस का वैल्यू √3a/2, सॉल्व किया जाए a/2, 2 बाय में √3a, 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या क्या वैल्यू, 1/√3। तो ये तीन देखें, साइन, कॉस, tan 30 पे इसके वैल्यूज़ क्या होंगे। अगर इसी के रेसिप्रोकल्स यानी कॉसेक 30 डिग्री का बात किया जाए तो साइन जितना वैल्यू आया इसका रेसिप्रोकल कीजिए 2। सेक का बात किया जाए, सेक 30 डिग्री, तो कॉस का जो वैल्यूज है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/√3। सेम वैसे अगर बात किया जाए कॉट 30 का,
तो tan 30 का रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल का देखें तो 3√3। यानी इस वजह से हम लोग ने क्या देखा कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज़ क्या होंगे हमने फाइंड किया। अब अगला क्या है, एंगल्स 45 डिग्री पे कैसे फाइंड किया जाए, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, ये 90, देन हमारा ये कितना होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। नाम दिया जाए ए बी सी। ओके, तो अगर हम लोग क्या कर लें, इसका साइड का लेंथ ए, इसका ए, हमें इसका फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो बेस हम लोग कितना है, ए है, एंड परपेंडिकुलर कितना है, ए है। अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a²। ये किसका वैल्यू है, एच स्क्वायर का। देन एच क्या आ जाएगा हम लोग का, √2a² यानी √2a आ जाएगा। कितना आ रहा है, √2a। ओके, हाइपोटेनस कितना आ गया, √2a आ गया। अब देखें स्टैंडर्ड एंगल्स में से पहला अगर साइन का बात किया जाए, साइन 45 डिग्री, साइन अगर ये एंगल लिया जाए 45, क्या ये कोई भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये ले एंगल तो हम लोग का परपेंडिकुलर ये बनेगा और हाइपोटेनस ये बनेगा, यानी ए बी बाई ए सी। वैल्यूज़ क्या हो गए, ए बी का ए सी का वैल्यू √2a, ए कैंसिल 1/√2 आ गया। सेम वैसे कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस हम लोग का क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। बेस का वैल्यू ए, हाइपोटेनस का वैल्यू √2a, कितना आ गया 1/√2। अब बात किया जाए इसका tan 45 तो tan क्या होता है हम लोग का, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का बच्चों, ए बी एंड बेस बी सी, यानी ए बाई ए। वैल्यूज कितने आएंगे 1। ठीक है, साइन 45 कॉस 45 tan 45 का वैल्यूज को देखें, जिसमें से साइन एंड कॉस का वैल्यू सेम आया और tan का वैल्यू कितना आ गया 1। इसके अलावा अदर जो रेशियोज हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 45 डिग्री, जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी √2। सेक जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसका ही वैल्यू कितना आएगा √2। फिर tan का रेसिप्रोकल कॉट 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। आइए अब देखते हैं 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज़ क्या होते हैं। ओके, अगर ये एंगल थीटा लिया जाए, अगर मैं सारा वैल्यूज़ को फाइंड करूं, यानी साइन थीटा क्या डिनोट करेगा, तो ये हम लोग का y/a, कॉस थीटा अगर बात किया जाए तो हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनस यानी x/a। सेम वैसे tan थीटा का बात किया जाए तो tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर y/बेस यानी y/x। ओके, अब क्या करना है, हमें इस एंगल्स को जीरो करना है, मीन्स इस आर्म को अगर मूव करता हुआ लाएं, कहाँ पे, यहाँ पे लेके आए। ठीक है, प्रीवियस में क्या था, साइड्स मूव नहीं कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ इसको मूव कराते हुए कहाँ ले आ रहे हैं, 0 डिग्री पे ले आ रहे हैं। ओके, देन हमारा जो हाइपोटेनस है वो बेस के क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा।
तो अगर साइन का देखें 0 डिग्री मीन्स ये जो हाइपोटेनस है वो किसके ऊपर आ गया, बेस के ऊपर आ गया। और परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो चुका है, 0, यानी 0 बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बट हम लोग का परपेंडिकुलर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। सेम वैसे अगर देखें कॉस 0 डिग्री के वैल्यूज देखें तो ये आम कहाँ चुका है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 0 है, बट ये हाइपोटेनस हम लोग किसके इक्वल हो चुका है, बेस के इक्वल हो चुका है। तो पर सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस भी कितना है, ए मीन्स 1। सेम ऐसे अगर देखें tan 0 डिग्री, ये क्या बतलाता है हम लोग का, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये आम कितना हो चुका है, 0, और बेस कितना है, ए, यानी वैल्यूज कितने आ गए, 0। अगर अदर्स रेशियोज को देखें, जैसे कॉसेक 0 डिग्री को देखें, इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा हम लोग के लिए, इसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, फिर सेक 0 का बात किया जाए 1 का रेसिप्रोकल 1, एंड कॉट का बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। ओके, अब चलिए 90 डिग्री पे समझने का कोशिश करते हैं इस रेशियोज के वैल्यूज क्या आएंगे। चलिए आइए देखते हैं। साइन 90 मीन्स ये जो एंगल है ये आम इस वे से मूव करते हुए यहाँ पे आ चुका है, ये आम मूव करते हुए यहाँ पे आया है, ये जो परपेंडिकुलर था ये पूरा बन चुका है, यानी परपेंडिकुलर हमारा किसके इक्वल हो चुका है, ए के इक्वल हो चुका है। और बेस, ये जो बेस था वो क्या चुका है, इस पॉइंट पे आ चुका है, यानी एक्स हमारा कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो साइन क्या हम लोग बताता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो चुका है, ए के इक्वल, और हमारा एक मिनट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम लोग कितना रहा, ए रहा। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 1। सेम वैसे कॉस देखें तो ये यहाँ पे आ चुका है, यानी बेस कितना हो चुका है, 0, और हाइपोटेनस हम लोग का ए, वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। tan 90 की बात किया जाए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो चुका है, 1, यानी ए, और बेस कितना हो चुका है, 0, इसका वैल्यू क्या आएगा, अनडिफाइंड। अगर सेक 90 का बात किया जाए तो साइन 90 का उल्टा 1, सेक 90 यानी 0 का उल्टा अनडिफाइंड, और कॉट 90 का अगर वैल्यू देखें तो 10 का उल्टा यानी 0। इस वजह से हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के ये स्टैंडर्ड एंगल्स ऑन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज के वैल्यूज किस वजह से डिटरमाइन किए गए हैं,
और इसका अगर टेबल देखिएगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो में टेबल बना हुआ है, और किस वे से टेबल को शॉर्टकट वे से बनाया जाए ताकि मेमोरी में स्टोर कर सके, बार बार रटने का ज़रूरत ना पड़े। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।